नर्सिंग की डिग्री करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, बट हर कोई नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाता है। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी रैंक से, कुछ बच्चे मार्जिन से रह जाते हैं, या कुछ बच्चे कट ऑफ से कोसों दूर रह जाते हैं। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? तो हम बात कर रहे हैं नॉर्सेट 10 की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि काफी टाइम से लाइंड अप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 बोलता है क्लैरिटी बिफोर हार्ड वर्क, जिसका मतलब है कि बिफोर डूइंग हार्ड वर्क यू शुड हैव 100% क्लैरिटी अबाउट एग्जाम पैटर्न, कितना टाइम अवेलेबल है, और गोल्डन पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लाइन वाइज बात करें तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नॉर्सेट क्या है। नॉर्सेट एग्जाम इज द की एग्जाम टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर। जैसे कि एम्स ऑल ओवर द इंडिया या फिर जो इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहां पर नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो उनको सबसे पहले नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब नॉर्सेट का एग्जाम कैसे होता है? नॉर्सेट का एग्जाम दो स्टेजेस में होता है, नॉर्सेट प्री एंड नॉर्सेट मेन। अगर आप दोनों एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है फंडामेंटल सब्जेक्ट की मेन पोर्शन आपका कवर करता है, और दूसरा है नॉन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, जिसका वेटेज एग्जाम में थोड़ा सा कम रहता है। फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में हमारे क्या क्या आता है? सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके अलावा नॉन फंडामेंटल में हमारा आते हैं मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। तो नॉन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स का वेटेज कम है, बट इनसे रैंक डिसाइड होती है, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। ये इसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन निर्भर करती है। तो लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो इनफ रहे। इसका मतलब कि नॉर्सेट 5 से लेकर नॉर्सेट 10 तक की अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो दैट विल बी इनफ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने हैं? तो जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करनी है। कैसे? आपको पूरे 5 साल के क्वेश्चंस देखने हैं, उसमें से हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का सब्जेक्ट नोट करना है। दैट मींस कि कितने क्वेश्चन आए हैं और उसका सब्जेक्ट क्या क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आया ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, जो सक्शन कैथेटर है उसकी कितनी लेंथ हम इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग सक्शनिंग। तो अब आपको पता चल गया कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सक्शनिंग। आप इसकी पूरी पेरिफेरी में जाएं और इसकी इन डेप्थ नॉलेज कलेक्ट करेंगे कि सक्शनिंग क्या है, सक्शनिंग के लिए टोटल कितना टाइम चाहिए होता है, प्री ऑक्सीजनेशन क्या है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, कितना सक्शनिंग के ड्यूरिंग प्रेशर लगाते हैं, कौन सा साइज ऑफ कैथेटर यूज करते हैं, किन किन कंडीशन में यूज करते हैं, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। दैट मीन्स इससे आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर पिछले नॉर्सेट में पूछा गया है सक्शनिंग प्रेशर, अगले नॉर्सेट में पूछा गया है कैथेटर की लेंथ, तो आपको पता है कि नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन उस टॉपिक से क्या हो सकता है। तो इससे आप लोग क्वेश्चन इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब बात करें यूरिनरी कैथेटर की, तो आपको पता है यूरिनरी कैथेटर की लेंथ, या फिर यूटीआई से प्रिवेंशन करने के लिए स्टेराइल कैथेटराइजेशन का कितना बड़ा रोल है। और कैथेटराइजेशन से बार बार क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप क्या करें? आप पूरा कैथेटराइजेशन का प्रोसेस देखेंगे, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स चाहिए होती है वो देखेंगे, कैथेटर साइज कितना चाहिए होता है, कैथेटर कहाँ फिक्स करते हैं, ये सब चीजें आपको पता होने चाहिए। तो इससे हमको नॉर्सेट की पूरी क्लैरिटी मिल गई है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए मैं आपको 3 फेजेस बताऊंगी। पहला फेज है कंसेप्ट बिल्डिंग। के अंदर आप क्या करेंगे? आप अपने 24 आवर्स को डिवाइड करेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, थ्योरी पोर्शन को कम से कम 4 घंटे देना है। उससे आपका क्या होगा? बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, एडवांस कंसेप्ट बनेंगे और कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होगी। इसके बाद आपको क्या करना है? 4 घंटे थ्योरी पढ़ने के बाद 1 घंटा रिवीजन मस्ट है। 1 घंटा रिवीजन करने के बाद आपको रेस्ट लेना है। उसके बाद अगले 2 से 3 घंटे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपने तैयारी करने से पहले ही अरेंज कर लिए हैं टॉपिक वाइज। तो आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने पहले थ्योरी पढ़ रखी है तो आप फर्स्ट डे से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इस पूरे फेज 1 में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्पीड। दैट मीन्स आपको स्पीड की जगह एक्यूरेसी पे फोकस करना ड्यूरिंग दी होल थ्योरी प्रिपरेशन वाला फेज। अब बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 इज कंसोलिडेशन फेज। दैट मीन्स आपने बिल्डिंग तैयार कर लिया, अब उसके बाद आपको उसको मजबूत करने की तैयारी है। इसमें आप क्या करेंगे? आपने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इससे क्या पता चला कि आपका वीक एरिया कौन सा है। आपने डेली बेसिस पे टेस्ट किए, आपको पता चला कि मेरे डेली बेसिस पे मैं
मेड सर्च से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको अपना वीक एरिया पता चल गया। अब इस कंसोलिडेशन फेज में आप मेड सर्च पे ध्यान देंगे, अपने वीक एरिया पे ध्यान देंगे। ध्यान कैसे देंगे? रिवीजन करके 2 से 3 बार आप इस फेज में अपने वीक टॉपिक की क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। अब इसी फेज में आप क्या स्टार्ट करेंगे? टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। एक दिन में 2 से 3 टेस्ट देने हैं। अब टेस्ट कौन से देने हैं? मिक्स टॉपिक से टेस्ट देने हैं। दैट मीन्स पूरा मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, और मॉक टेस्ट को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे कि आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसके बाद डेली बेसिस पे असेस करना है कि आपके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं। आपको इसीलिए मिस्टेक कर रहे हैं, आपके कंसेप्ट में दिक्कत है, कंसेप्ट समझने में दिक्कत है, या फिर आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा है, या फिर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो आप इस पूरे सर्कल में से देखेंगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे विद द सेम एंथुजियाज्म, विद द सेम एनर्जी आप उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि क्या मैं इस गलती को कवर अप कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी अपनी गलतियां नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस अपने किसी सीनियर से, या फिर जिसको आप मोटिवेशन मानते हैं आप उससे एडवाइस ले सकते हैं। नाउ थर्ड फेज आता है फाइनल पुश। जब थ्योरी प्रैक्टिस कर लिया, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब थर्ड फेज में क्या करना है? फाइनल ब्रशअप करना है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जिसमें आप रोज इस तरीके से बैठ के उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे कि आप एग्जाम में बैठे हैं। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, क्योंकि एग्जाम क्लियर सिर्फ थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं होता, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई हमारी स्टडी स्ट्रैटेजी। अब क्या क्या नहीं करना है आपको इस फेज में? कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, कोई नए कंसेप्ट्स लर्न नहीं करने हैं, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, नई स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है। जिस स्ट्रैटेजी से आपने ये तीनों फेज किए हैं उसी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना है, और पैनिक नहीं होना है, बिकॉज आपने बहुत मेहनत करी है। इसके अलावा अपनी स्लीप साइकिल ठीक करनी है, हेल्दी खाना है, वर्कआउट करना है, और मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है। ये सब कंप्लीट होने के बाद स्टडी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी स्ट्रैटेजी में सबसे पहला होना चाहिए एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। जस्ट रीड नहीं करना है, उसको समझना है। और एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की। आपने क्या किया? एक पूरा पेज है फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको पढ़ा, बुक बंद की, रिकॉल किया, फिर आप लिख के कंफर्टेबल फील करते तो आपने उसको लिखा, उसको चेक किया, और अगर आप ठीक हुए तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और अगर ठीक नहीं हुए तो दोबारा पढ़ो, दोबारा रिकॉल करो, दोबारा रिवाइज करो। और इन सबके सम अप में आई वुड लाइक टू से PYQ इज गोल्ड। लास्ट क्विकली बता देती हूँ कि रिवीजन कैसे करनी है। पहली रिवीजन आपको करनी है 24 घंटे में, दूसरी रिवीजन करनी है 7 दिन बाद, तीसरी रिवीजन करनी है एग्जाम से पहले। अब ये सब बातें तो हो गई, और आप पहले स्टेप पे ही अटक गए हैं कि आपको PYQs ही नहीं मिल रहे हैं कि कहां से PYQ करे। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मुझे कमेंट सेक्शन में PYQ लिख के भेजिए, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है आप हमको वहां पर PYQ लिख के भेजिए। जो हमारी टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको PYQs अवेल कराएगी। इसके अलावा एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, देन ऑल्सो कमेंट में लिखिए स्ट्रैटेजी, आवर टीम विल रीच यू आउट। अगर हाई यील्ड टॉपिक्स चाहिए, देन अगेन कमेंट सेक्शन में हाई यील्ड टॉपिक लिखिए, विल रीच यू आउट। लास्ट स्टेज पे अटक गए हैं, दैट मीन्स आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, देन ऑल्सो वन स्टॉप डेस्टिनेशन इज रीच आउट टू दिस नंबर। हम लोग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, बिकॉज हमारा फोकस है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव नर्सिंग ऑफिसर्स को तैयार करना। तो रीच आउट टू दी वन स्टॉप डेस्टिनेशन, दैट इज VS नर्सिंग अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर